students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will study computer subject chapter name and introduction to Scratch programming, and this is part 1 of this chapter. So student, without further delay, let's get started. Chapter number 6, an introduction to Scratch programming. Your aim to learn about program and programming language. In this chapter, we will study about the program and their languages. Choosing a sprite, how we can choose a sprite. Resizing the sprite, how we reduce, increase or decrease the size of sprite. And then Scratch blocks, and then saving the project on which we make the programming language, the program we make, and starting Scratch, how to start the Scratch, how to delete a sprite, and choosing a backdrop, full screen mode, and quitting the project. So student, this is a programming Scratch. In this programming we use Scratch. Scratch is a block based प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड जो स्क्रैच होता है स्टूडेंट, ये ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि आप जो प्रोग्राम बनाओगे उनमें ब्लॉक को यूज करोगे. अब वो कैसे, अभी हम स्क्रैच को खोल के देखेंगे, ओपन करके देखेंगे. इट हैज अ फ्री प्रोग्रामेबल toolkit that enables children to create their own games. ये एक फ्री प्रोग्रामेबल टूलकिट है जो कि चिल्ड्रन को इनेबल बनाता है उनको कि ताकि वो क्या कर सके, क्रिएट कर सके अपने ही गेम. एनिमेटेड स्टोरीज तो आपने देखी होंगी, जैसे कार्टून्स भी हो गए, और इंटरेक्टिव आर्ट और उनके क्रिएशंस जो वो आपस में एक दूसरे का शेयर कर पाए इंटरनेट का यूज करके. जो चिल्ड्रन है वो ड्रैग कर सकते हैं और कंबाइन कर सकते हैं उस कोड ब्लॉक को, ताकि वो एक रेंज ऑफ प्रोग्राम बनाए जो कि इंक्लूड होगा, जिसमें कि होगा एनिमेशंस, स्टोरीज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और गेम्स. तो ये चीजें हम स्क्रैच प्रोग्रामिंग को यूज करके कर सकते हैं स्टूडेंट. प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? A program is a set of instructions given to the CPU in a predefined sequence to complete a task. जो प्रोग्राम है वो एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो कि CPU को दिया जाता है. इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट निर्देश. तो किस सीक्वेंस में? प्रीडिफाइंड, यानी कि वो पहले से डिफाइंड होते हैं उस टास्क को करने के लिए, काम को करने के लिए. जैसे कि हम क्या करते हैं, प्रोग्राम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारा जो भी काम है हम उसको कर सकें उसके थ्रू. प्रोग्राम्स आर रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज, और उनको लिखने का एक लैंग्वेज होती है. जैसे हम लैंग्वेज में पढ़ते हैं ना, हिंदी, इंग्लिश, तो वैसे ही जो प्रोग्राम है उसकी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है. उसमें की प्री डिफाइंड सिंटेक्स होते हैं. सिंटेक्स को यूज करके, सिंटेक्स क्या है? ग्रामर है कंप्यूटर लैंग्वेज के. जैसे आप इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हो, हिंदी में ग्रामर पढ़ते हो, वैसे ही जो सिंटेक्स वो ग्रामर है कंप्यूटर लैंग्वेज की, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज की ग्रामर हो गई कौन? सिंटेक्स. अब कंप्यूटर लैंग्वेज इज एन इंटरफेस. जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो इंटरफेस है किस किस के बीच में? कंप्यूटर और ह्यूमन बींग्स के बीच में. ये एक सेट ऑफ वर्ड्स है, सिंबल्स का, कोड्स का, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड, यानी कि उसको समझ में आता है. ये सिंबल, कोड, वर्ड. It is used to write a computer program. इसको यूज किया जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए. The process of writing a program is called programming. जो प्रोसेस होती है प्रोग्राम को लिखने की उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग. People who write these programs are called programmers. और जो लोग इन प्रोग्राम्स को लिखते हैं उनको बोलते हैं प्रोग्रामर्स. यानी कि राइटिंग की प्रोसेस को बोलेंगे, यानी कि प्रोग्राम के राइटिंग की प्रोसेस को बोलेंगे प्रोग्रामिंग, और जो लोग इन प्रोग्राम को लिखते हैं उनको बोलेंगे प्रोग्रामर्स. तो ये हो गया डिफरेंस इन दोनों के बीच में. कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज एज द लैंग्वेजेस are classified into two major categories and they are low level language and high level language. यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज होती है एक लो लेवल की और एक हाई लेवल की. बारे में लो लेवल लैंग्वेज के बारे में, जो लो लेवल लैंग्वेज होती है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मशीन पे डिपेंड होती है. ये मशीन डिपेंडेंट होती है, और जो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है वो केवल एक ही टाइप के कंप्यूटर पे रन करेगी. यानी कि जो लैंग्वेज है, यानी कि वो जो कंप्यूटर पे, जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो केवल उसी कंप्यूटर के रन करेगी जो लैंग्वेज होगी, इसलिए वो मशीन डिपेंडेंट है. हाई लेवल लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एनेबल करता है प्रोग्रामर को जो राइट करते हैं प्रोग्राम को. और जो क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो मशीन पे डिपेंड नहीं रहेगी. लो लेवल लैंग्वेज रहेगी मशीन पे डिपेंड, और हाई लेवल लैंग्वेज नहीं रहेगी.
The main advantage of high level language over low level language is that they are easier to read. और जो high level language है वो आसान होती है पढ़ना, लिखना और उसको मेंटेन करना in comparison to low level language के. Starting scratch. To start scratch, follow these steps. अब आपको अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में सबसे पहले स्क्रैच को डाउनलोड करना होगा इंटरनेट के थ्रू, और उसके बाद जब जो स्क्रैच प्रोग्रामिंग है जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो आपको वो यहाँ पे सर्च करके मिल जाएगा. तो स्क्रैच आपके पास 2 है, तो ये है स्क्रैच 2. तो स्टूडेंट आपको ऐसे ही सर्च करना है अपने लैपटॉप में या तो पीसी में स्क्रैच 2, और स्क्रैच 2 आप जब आप ओपन करोगे तो ये ऐसा ओपन होगा. तो स्क्रैच 2 आप अपने लैपटॉप या पीसी में रखोगे और जब आप उसको ओपन करोगे तो वो ऐसे होगा. मैंने वो पहले से ही ओपन किया हुआ है. अगर मैं इसको फिर से ओपन करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगी स्क्रैच 2. आ गया ये देखिए ऐसा दिखेगा ये, और इस पर डबल क्लिक करके ओपन हो जाएगा. ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया. आप भी इसको समझने के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हो, और ये मैं अभी मिनिमाइज कर देती हूँ. टू स्टार्ट ए स्क्रैच फॉलो दिस स्टेप. सबसे पहले आप डबल क्लिक करेंगे स्क्रैच पे जैसे कि मैंने किया. एंड इफ देयर इज अ शॉर्टकट ऑन द डेस्कटॉप, और अगर आप उसको डेस्कटॉप पे भी लाना चाहते हो, डेस्कटॉप होता है जो जैसे आप अपने लैपटॉप पीसी ऑन करते हो तो सबसे पहले डेस्कटॉप ही तो दिखता है आपको. अगर आप वहां पे उसको सेव करना चाहते हो तो ठीक है. अगर आप अपने पीसी में ठीक है यहाँ पे सर्च करके डालना चाहते हो तो आ जाएगा. क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. उसके बाद आपको स्टार्ट बटन यानी कि उस पर क्लिक करना है और वो खुल जाएगा. क्लिक ऑन स्क्रैच 2, वो ओपन हो जाएगा वहां पे. और फिर या तो आप ऐसे भी देख सकते हो स्क्रैच 2 में जैसे कि यहाँ पे है. तो यहाँ पे या तो हम इन सारे ऐप में देखते हैं तो यहाँ पे हमको ढूंढना पड़ेगा कि स्क्रैच कहाँ पे. नहीं तो आप यहाँ पे टाइप कर दो, ऐसे टाइप कर दो इसको स्क्रैच, तो ये आ गया. और इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो. तो वो आप पे डिपेंड है कि अगर आप डेस्कटॉप में सेव करके उसको सीधा वहां से ओपन कर लो या फिर सर्च कर लो. और क्लिकीपीडिया में हमें क्या दिया है, मिशेल ड्रेसिंग इन्होंने डेवलप किया था स्क्रैच को 2007 में. तो ये डेवलपर है इस प्रोग्राम के. तो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. अब जो फीचर है वो स्क्रैच के क्या है. पहले तो ये बहुत ही अंडरस्टैंड है, इजी है और समझने के लिए इजी है और लर्न करने के लिए भी. इसके जो टूल्स हैं वो किसके लिए किया जाता है, स्टोरीज को क्रिएट करने के लिए, गेम्स और आर्ट को, और बहुत कुछ. प्री डिफाइंड ब्लॉक्स हैं इसमें जिनको रखा जाता है और प्रोजेक्ट को क्रिएट किया जाता है. इसके अपने पेंट एडिटर और साउंड एडिशन है. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इसके अपने पेंट एडिटर और साउंड एडिशन है. अब कंपोनेंट है स्क्रैच विंडो के, वो हम देखते हैं. तो जो आपकी स्क्रैच विंडो ऐसे ओपन होगी. अब हम इनके कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इसको क्या बोलते हैं. इसको बोलते हैं स्टूडेंट स्प्राइट. ठीक है. और इस स्प्राइट को और भी स्प्राइट मिलते हैं, वो आप न्यू स्प्राइट के यहाँ पे जाके ओपन करके कोई भी स्प्राइट को क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे ओके कर सकते हो तो कोई और भी ओपन हो जाएगा. अभी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके बारे में पढ़ लेते हैं. ग्रीन फ्लैग क्या होगा, स्टॉप बटन क्या है जब आपकी प्रोग्रामिंग को स्टॉप करना होगा, ग्रीन फ्लैग जब रन करना होगा. ठीक है. स्टेज यानी कि जहाँ पे सारे स्प्राइट क्या करेंगे, रन करेंगे. और मेन्यू बार यहाँ पे आपको टिप्स दी जाएगी. और हमने ये पढ़ लिए, इनको क्या बोलेंगे, इसको स्प्राइट बोलेंगे, मैंने आपको बता दिया है. अब यहाँ पे है डिलीट का ऑप्शन. अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो या तो यहाँ से क्लिक करो या यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप माउस से डिलीट कर सकते हो इस स्प्राइट को. और अगर इसका साइज बड़ा करना है तो इस पे क्लिक करोगे, इस बटन पे क्लिक करोगे और इस बटन पे क्लिक करने के बाद वो उसका साइज, स्प्राइट का साइज ग्रो हो जाएगा. और उसके जो नेक्स्ट बटन है उस पे क्लिक करने के बाद स्प्राइट का साइज छोटा हो जाएगा. और जो सबसे पहला ये यहाँ पे दे रखा है ये मेन्यू, यहाँ पे डुप्लीकेट का है ये, यानी कि आप इसका एक और स्प्राइट बनाना चाहते हो तो अगर इस पे क्लिक करोगे तो उसका डुप्लीकेट बन जाएगा. ये है ब्लॉक पैलेट्स, यानी कि इन्हीं के बेस पे आप प्रोग्राम बनाओगे. और यह है स्क्रिप्ट एरिया, यानी कि जो भी आप देखोगे वो यहाँ पे दिखाई देगा. जो भी आप चूज करोगे वो यहाँ पे जो भी आप चूज करोगे वो यहाँ पे आएगा. तो ये हो गया स्क्रिप्ट एरिया. सो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किसको क्या बोलते हैं इस लैंग्वेज में, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. जो स्प्राइट है जो हमने सबसे पहले पढ़ा, ये जो स्प्राइट है ये एक ऑब्जेक्ट है जो हम स्क्रैच स्टेज पे देखते हैं. जैसे कि ये कैट है, ये एक डिफॉल्ट स्प्राइट है जो पहले से ही है उस पे. स्टेज ये मेन वर्किंग एरिया है परफॉर्म करने के लिए एक्शन को, और ये बताएगा आउटपुट प्रोग्राम का कौन, ये स्क्रिप्ट एरिया. जो भी आप प्रोग्राम बनाओगे उसका कि आपने क्या क्या प्रोग्राम बनाया, कैसे रन करवाया इसको.
ब्लॉक पैलेट्स, तो ब्लॉक पैलेट्स हमने पढ़ा, किसको बोलेंगे, इसको, ये जो आप जिसके थ्रू आप रन करवा रहे हो अपना प्रोग्राम को। दिस कंटेन वेरियस प्री डिफाइंड ब्लॉक, इसमें पहले से ब्लॉक बने होंगे और ये यूज किए जाते हैं स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। ये जो ब्लॉक है यूज किए जाएंगे स्क्रिप्ट को क्रिएट करने के लिए स्क्रैच में। और स्क्रिप्ट एरिया, ये है ना स्क्रिप्ट एरिया, जहाँ पे सारे ब्लॉक हम जो भी ड्रैग करके लाएंगे वो दिखेंगे, तो उसको बोलेंगे स्क्रिप्ट एरिया। ये वो एरिया है जहाँ पे हम पिक करेंगे, ड्रॉप करेंगे इन ब्लॉक्स को। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कैसे, जैसे मैंने इसको, ये मेरा स्क्रिप्ट एरिया हो गया, मुझे ये वाला ब्लॉक चाहिए, तो हमारी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा ब्लॉक चूज करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ब्लॉक पैलेट में क्या है। स्क्रिप्ट एरिया, ये भी हमने पढ़ लिया था। डुप्लीकेट, इट इज फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रिप्ट, ए डुप्लीकेट दैट वन नीड्स इट टू डुप्लीकेट। ये कहाँ पे शो होगा आपको, ये डुप्लीकेट, ये वाला था, ये सॉरी डिलीट का होगा, ये होगा डुप्लीकेट का। तो जैसे कि मुझे ये एक और चाहिए तो मैंने ये एक और बना दिया, ये भी मुझे एक और चाहिए तो मैं इसको, ये भी एक और बन गया। तो ऐसे करके मैं डुप्लीकेट किस पे, ये जो साइन है ये है डुप्लीकेट का, ये लिखा भी आ रहा है, देखिए ये होगा डिलीट का, ये लिखा भी आ रहा है इसके नीचे। और ये है ग्रो का, ग्रो यानी कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगी, ये देखिए इसका साइज ग्रो हो जाएगा, और जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो इसका साइज श्रिंक हो जाएगा। इसी का करना है आपको, तो फिर इस पे क्लिक करके इसके ऊपर ले जाके उसको, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। डिलीट, इट इज यूज टू डिलीट स्प्राइट। डिलीट हम यूज कब करेंगे, जब हमें स्प्राइट को डिलीट करना होगा। तो डिलीट करने का भी है यहाँ पे, ये और ये, ठीक है। और या तो आप ऐसे राइट क्लिक करके माउस से डिलीट कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, और जहां भी सेव करना हो कर सकते हो। अब ग्रो और श्रिंक मैंने बता दिया आपको दोनों, ये इससे ग्रो और ये श्रिंक का, तो मैंने बता दिया आपको, इनको क्लिक करना है, इस पे ले जाना है जो भी स्प्राइट है, और ऐसे आप उसका साइज क्या कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। ग्रीन फ्लैग, दिस इज यूज टू रन अ स्क्रैच प्रोग्राम। जो ये ग्रीन फ्लैग है ना, ये जब मैं इस पे कर्सर ले जा रही हूँ, ग्रीन कलर का दिखा रहा है, ये रन करने के लिए प्रोग्राम, जो आप प्रोग्राम यहाँ पे स्क्रिप्ट एरिया में बनाओगे वो। सो स्टूडेंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। हमने ये पढ़ लिया कि किसका क्या फंक्शन है। अब हम पढ़ेंगे स्टॉप बटन के बारे में। जो हम स्टॉप बटन के बारे में पढ़ेंगे उसका मतलब है कि जब आप क्या कर दोगे, जो प्रोग्राम है उसको रन कराने के लिए बंद कर दोगे, यानी कि स्टॉप करना, जैसे प्रोग्राम रन होते जाएगा तो इसको जब क्लिक करोगे तो स्टॉप हो जाएगा, तो इसलिए है ये। और मेन्यू बार, इट इज यूज टू प्रोवाइड ड्रॉप डाउन मेन्यू दो प्रोवाइड कॉमन कमांड्स फॉर ओपनिंग एंड सेविंग अ फाइल। तो ये आपको कॉमन कमांड बताएगा, जैसे कि ये है ना मेन्यू बार, ये तो ये आपको कॉमन कमांड बताएगा यहाँ पे, ये ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सो स्टूडेंट, विकिपीडिया में हम पढ़ते हैं, जो स्क्रैच है वो इजीली रन होता है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में। किन में, जो विंडो होगी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और लाइनक्स में। जो स्क्रैच 2.0 ये सेकंड वर्जन है स्क्रैच 1.4 का, पहले स्क्रैच 1.4 को लॉन्च किया गया। स्क्रैच 2.0 फाइल है, उसका एक्सटेंशन .sp2। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप इसका जो प्रोग्राम है वो सेव करोगे जब, ठीक है, तो फाइल में जब सेव एज जाओगे तो यहाँ पे क्या करोगे, जो भी नाम डालोगे यहाँ पे, जैसे फाइल वन और यहाँ पे .sb, ये ठीक है, क्योंकि ये दूसरा वर्जन है। और इसका जो आप इस फाइल को सेव करोगे वो आप ऐसे क्या करोगे, उस पे इसको सेव करोगे ऐसे स्क्रैच को, इसका एक्सटेंशन ये है। अब चूज कैसे करें, हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, चूज कैसे करेंगे स्प्राइट को। यू कैन चेंज द स्प्राइट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग स्प्राइट को चेंज कर सकते हो। जो स्क्रैच है वो प्रोवाइड करेगा 4 ऑप्शन, जैसे कि एक न्यू स्प्राइट को आपने क्रिएट करना है। चूजिंग अ स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी, आपको स्प्राइट को लाइब्रेरी से चूज करना है। जैसे कि आपने स्प्राइट को ये स्प्राइट ओपन किया, इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपको इसको चूज करना है तो ओके करेंगे। ये नया स्प्राइट यहाँ पे हमने ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो है इसकी कॉस्ट्यूम वगैरह जो भी चेंज करनी है, आपने जो भी स्प्राइट ले रखा है, ये आपने ले रखा है, तो इस स्प्राइट को आपने चेंज करना है। ये देखिए ऐसे चेंज कर सकते हो आप इसको, ठीक है ये। और इसमें अगर आपके जो लैपटॉप वगैरह में पहले से सेव हो रखा तो आप वहां से ले सकते हो, और ये कैमरा के थ्रू आप ले सकते हो स्टूडेंट। तो ये ऐसे ऐसे करके आप स्प्राइट को ले सकते हो। लेट अस लर्न टू चेंज द स्प्राइट फ्रॉम द स्क्रैच लाइब्रेरी। अब हमें ये पढ़ना है कि हम जो स्प्राइट है उसको चेंज कैसे कर सकते हैं स्क्रैच लाइब्रेरी के यूज करके। टू चूज द स्प्राइट फॉलो दिस स्टेप। स्प्राइट को चूज करने के लिए हमें सबसे पहले स्टेप 1 क्या फॉलो करेंगे, स्प्राइट को हम लाइब्रेरी बटन पे जाके ओपन कर सकते हैं लाइब्रेरी से। जैसे कि यहाँ पे ये है,
लाइब्रेरी। तो ये आपको अलग अलग स्प्राइट मिल रहा है, जो भी आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, स्प्राइट को चूज कर सकते हो। ये यहाँ से, ठीक है, ये चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी, ये आ भी रहा है ओपन होके। ठीक है स्टूडेंट, सेलेक्ट द स्प्राइट यू वांट टू यूज एंड क्लिक ऑन ओके। जैसे मैंने आपको बताया, सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, उस पर चूज करना है और उसके बाद उस पर ओके कर देना है, और ऐसे करके आपको अपनी स्क्रीन पे दिखेगा स्प्राइट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे मुझे ये चूज करना है, आना को चूज करना है, ओके पहले इस पे क्लिक किया फिर ओके, और ये चूज हो गया। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं स्प्राइट को। वही आपकी बुक में बताया गया है, और ऐसे आपको बहुत सारे दे रखे हैं स्प्राइट, आप इनको चूज कर सकते हो लाइब्रेरी में जाके। डिलीट है स्प्राइट, अब डिलीट करने के लिए क्या करना है, या तो डिलीट आइकन पे जो सबसे पहले ऊपर मेन्यू बार में बना था, या उस स्प्राइट पे डिलीट सीधा राइट क्लिक करके माउस से डिलीट कर सकते हो। तो मैं बताती हूँ आपको, जैसे आपको इस स्प्राइट को डिलीट करना है तो यहाँ पे क्रॉस करना है, इसका मतलब है डिलीट। इसको इसके ऊपर ले गए, इस पे क्लिक करके, और ये, और या तो इसको डिलीट करना है तो मैंने अब माउस से कर रही हूँ मैं इसको डिलीट, तो ये देखिए। ठीक है, तो आप दोनों टाइप से कर सकते हो, यही आपकी बुक में दे रखा है। अब हम पढ़ेंगे रिसाइजिंग द स्प्राइट। मैंने बताया आपको ग्रो और श्रिंक का बटन कहाँ पे बना हुआ है, ये है ना ग्रो, यानी कि जैसे ग्रो, इस पे ले गई मैं, इसको जितना बड़ा करना चाहूंगी, और फिर ये है श्रिंक का, इसको फिर इसके ऊपर ले गई क्लिक करके, इसको जितना छोटा करना चाहूंगी, तो इसको चूज करना है फिर इस पे ले जाना है। तो ऐसे आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हो स्प्राइट के साइज को। चूजिंग अ बैकड्रॉप, ए बैकड्रॉप इज अ बैकग्राउंड ऑफ द स्टेज, यू कैन चूज अ बैकड्रॉप फ्रॉम द लाइब्रेरी। अब आपको बैकड्रॉप का मतलब होता है बैकग्राउंड, उसको कैसे चूज करोगे आप, तो उसको चूज करने के लिए भी आप क्या करोगे, लाइब्रेरी में जाओगे, और यहाँ पे आ रहा नहीं सबसे लेफ्ट साइड में, ठीक है, जहाँ पे ये स्टेज 1 बैकड्रॉप, ये तो प्लेन है, और जब आप इसमें जाओगे, ये जो यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, ये न्यू बैकड्रॉप पे जाओगे, और ये जहाँ पे मैं कर्सर ले जा रही हूँ वहां पे देखना आप, तो इसको आप क्लिक करोगे तो ये बैकड्रॉप हो गया। इंडोर्स आउटडोर जो भी टाइप के चाहिए आपको, ये देखिए इतने सारे बैकड्रॉप्स हैं। तो जैसे मैंने सेलेक्ट करना है तो मैंने उस पर क्लिक किया, फिर ओके पे क्लिक किया, तो आ गया ये बैकड्रॉप। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे करके आप भी कर सकते हो, इसको ट्राई जरूर करना। तो हमने यहाँ तक समझ लिया। अब हम देखेंगे कि हमने बैकड्रॉप, मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आप उसको सेलेक्ट करोगे। यू कैन ऑल्सो अपलोड अ बैकड्रॉप और स्प्राइट फ्रॉम द फाइल्स सेव्ड ऑन योर कंप्यूटर। अगर आपके कंप्यूटर में पहले से ही वो सेव है तो आप वहां से भी उनको चूज कर सकते हो। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये जो चैप्टर है अच्छे समझ में आएगा स्प्राइट का, और जो रिमेनिंग चैप्टर है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।